हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेक्चर 1 में चैप्टर 1 रियल नंबर्स को अच्छी तरह समझेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट है रियल नंबर्स का टोटल कॉन्सेप्ट हम बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। रियल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं, जिसका हम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह क्लियर अंदाज में हम उसे समझेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम समझेंगे किस तरह हम HCF निकालें। अगर हमें कोई दो नंबर्स दिया गया है तो हम उसका HCF किस तरह निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किस तरह निकालेंगे। इसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओल्ड मेथड है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। पहले हम प्राइम नंबर्स के बारे में मालूम करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या है? जो वन और इटसेल्फ में जाएंगे, अपने आप में जाएंगे बस। क्या है प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स के बारे में हम समझकर कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में स्प्लिट कर देंगे। जैसे कि 108 है, 108 को हम स्प्लिट कर देंगे, प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम समझेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरह निकाला जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर कोई भी दो नंबर्स दिया गया है हम उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? यस, द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो भी नंबर्स P/Q के फॉर्म में आएंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस 3/4, 7/100, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे रैशनल नंबर्स को हम किस तरह डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7/100, 0.07, उस तरह हम सारे नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, वो हम अच्छी तरह हमें समझना है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मतलब जैसे कि 1/3, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? 0.33333, ये चलते ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद ये चलता जाएगा। तो वैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे सारे नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि √2, √3, √5, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, हमें पता है, पर हम उसको प्रूफ करेंगे वो रैशनल नंबर्स क्या है। √2 को हम प्रूफ करेंगे, वाई √2 इज इरैशनल नंबर। सो √2, √3, √5 ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, हम उसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम ये सारे नंबर्स को इरैशनल नंबर्स प्रूफ करेंगे। ये सारे टॉपिक्स रियल नंबर्स लेक्चर 1 में हमें कंप्लीट करना है। रियल नंबर्स टोटल वेटेज आपके फाइनल एग्जाम में आपको पता ही है, रियल नंबर्स का टोटल वेटेज 6 मार्क्स है। और भी सारे चैप्टर्स हैं, टोटली आपके सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं। व्हाट आर द 15 चैप्टर्स स्टूडेंट्स? फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स आता है वो नंबर सिस्टम से आता है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स का वेटेज 6 मार्क्स है। फिर आता है ऑलजिब्रा। ऑलजिब्रा में टोटली 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड चैप्टर 5 प्रोग्रेशंस। ये सारे चैप्टर्स का वेटेज 20 मार्क्स है। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डर पेयर x, y को लेकर x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से हम ज्योमेट्री को अच्छी तरह समझेंगे और उसका वेटेज है 6 मार्क्स।
इसके बाद आता है ज्योमेट्री। बहुत से स्टूडेंट्स ज्योमेट्री को डिफ़िकल्ट कहते हैं, पर ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट टॉपिक बिल्कुल नहीं है। अगर हम उसे अच्छी तरह समझेंगे तो वो बहुत ही ईजी टॉपिक है। और ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे स्टूडेंट्स? ज्योमेट्री में आएंगे ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। ये 3 चैप्टर्स हैं। ये 3 चैप्टर्स का वेटेज 15 मार्क्स है। उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्री, वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फिर 2 टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसका वेटेज 12 मार्क्स है। फिर आता है मेंसुरेशन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। फिर मेंसुरेशन में 2 टॉपिक्स हैं जिसका वेटेज 10 मार्क्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, और प्रोबेबिलिटी में बहुत से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ये दोनों चैप्टर्स का वेटेज 11 मार्क्स है। ये सारे चैप्टर्स 15 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है और ये पूरे 15 चैप्टर्स का वेटेज 80 मार्क्स है। हम पूरा 80 मार्क्स का पेपर मैथ्स फिजिक्स वाला पे हम करेंगे और आपको सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 आपको मिलते जाएंगे। लेक्चर 1 ऑन रियल नंबर्स, लेक्चर 2 ऑन रियल नंबर्स, इसी तरह जितने लेक्चर्स आपको रियल नंबर्स पे होंगे, रिमेनिंग चैप्टर्स पे भी जो भी लेक्चर्स होंगे, आप बेल आइकॉन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के हेल्प से सारे लेक्चर्स सुन सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर के तरफ हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, और रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रियल नंबर्स। और रियल नंबर से भी और एक बहुत बड़ा सेट आता है, रियल नंबर से और एक बड़ा भी सेट आता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम ये सारे सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के हेल्प से। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सो रियल नंबर्स का हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम की पॉइंट्स हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ की पॉइंट्स ऑन रियल नंबर्स। फर्स्ट स्टूडेंट्स, लेट अस क्वेश्चन यू, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं नेचुरल नंबर्स ऑलवेज वाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। अगर आपके क्लास में फर्स्ट बेंच पर 3 स्टूडेंट्स हों, आप नहीं काउंट करेंगे 0 1 2। अगर आप 0 1 2 काउंट करेंगे तो फर्स्ट बेंच पर 3 स्टूडेंट्स नहीं होंगे, आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3। सो नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। एंड नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करेंगे हम, और नेचुरल नंबर्स का लीस्ट नंबर होगा 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स हैं। नेक्स्ट 2 3 सो ऑन। इसमें सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1। और सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इन्फिनिटी होगा। और नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं 1। अब इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल मतलब सारे नंबर्स। सारे नंबर्स विदाउट जीरो इनकम्प्लीट होंगे, विदाउट जीरो इनकम्प्लीट होंगे। अगर हम 102 लिखना चाहें विदाउट जीरो हम 102 नहीं लिख पाएंगे। अगर हम 2000 लिखना चाहें विदाउट जीरो हम 2000 रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो होल नंबर्स में आपको जीरो भी इंक्लूड होता है। सो होल नंबर्स को हम किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? यस, विथ द हेल्प ऑफ कैपिटल W। सो होल नंबर्स डिनोट होता है कैपिटल W से। एंड व्हाट इज द लीस्ट होल नंबर? 0 1 2 3 सो ऑन।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर? इन्फिनिटी, ये रुकेगा नहीं, परंतु लीस्ट होल नंबर 0 होगा और लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किससे डिनोट होता है स्टूडेंट्स? आइदर z और i। आप इंटीजर्स को डिनोट कर सकते हैं z से या नहीं तो कैपिटल I से। आपको इंटीजर्स में किस तरह के नंबर्स मिलेंगे? आपको इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स मिलेंगे, 0, 1, 2, 3 सारे होल नंबर्स आपको इंटीजर्स में मिलेंगे। साथ में नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे। अगर आप लेफ्ट ऑफ 0 अगर आप चले जाएं, -1, -2, -3 सो ऑन, सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और आपको साथ में 0 भी मिलेगा। ये सारे नंबर्स अगर हम एक सेट में लिख दें, फ्लावर ब्रैकेट सेट में लिख दें, तो आपको इंटीजर सेट मिल जाएगा z और कैपिटल I। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या है? जो भी नंबर्स p/q फॉर्म में होंगे, जिस तरह के फ्रैक्शंस 3/4, 1/3, 2/5, जितने भी फ्रैक्शंस जिसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी मिलेंगे, ऐसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का सिंबल क्या होगा स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर्स का सिंबल कैपिटल N। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को Z और I से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर्स को किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? किस तरह? यस, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल Q। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर्स में हमें किस तरह के नंबर्स मिलेंगे? पूरे नंबर्स जो p/q फॉर्म में हों। हम एक ऐसा नंबर x सपोज करेंगे, जितने भी नंबर्स x हैं वो सारे नंबर्स p/q फॉर्म में होंगे। तो जितने भी नंबर्स x होंगे वो p/q फॉर्म में होंगे। और p, q ये नंबर्स कहाँ से आएंगे? p, q जितने भी सिंबल्स नंबर्स हैं, p, q बिलोंग्स टू, जितने भी नंबर्स p, q हमें आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स में से आएंगे। पर आप p के प्लेस पे 2 ले सकते हो, q के प्लेस पे 5 ले सकते हो, 2/5। पर q के प्लेस पे 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप 2/0 लोगे तो क्या बन जाएगा? 2/0 क्या बनेगा? आपका 2 केक्स हैं, 2 पीसेस ऑफ केक हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 2 पीसेस ऑफ केक। पर्सन्स ही नहीं है, आप किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो 2 केक्स आप ही खा लेंगे। मतलब अगर आपका 2 पीसेस ऑफ केक है, आप उसे डिवाइड नहीं कर पाओगे, किसी को शेयर नहीं कर पाओगे। सो देयरफॉर डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, मतलब q के प्लेस पे 0 आप नहीं ले सकते, q नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी नंबर्स p/q फॉर्म में आएंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल, इर्रेशनल, रैशनल, इर्रेशनल। इर्रेशनल क्या होगा? रैशनल का ऑपोजिट होगा। तो हम इर्रेशनल्स को किस तरह डिनोट करेंगे? रैशनल नंबर को हमने q से डिनोट किया है, और इर्रेशनल नंबर्स को किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम? यस, विद द हेल्प ऑफ q डैश। हम इर्रेशनल नंबर को q डैश से डिनोट करेंगे। सो इर्रेशनल नंबर्स कैसे होंगे? x सच दैट x नॉट इक्वल टू p/q। सो जितने भी रैशनल नंबर्स वो p/q फॉर्म में, और इर्रेशनल नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं होंगे, वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं? जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिस तरह के 1.01, 001, 0001, आप ये डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को आप p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे नंबर्स सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए, हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हमने डिफाइन किया है, पर हमने डिटेल डिस्कस नहीं किया है।
लेट अस डिस्कस रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स लिटिल बिट इन डिटेल। इसके हम कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे। हमने एक समझा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 से क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहेंगे। होल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स 0 1 2 3 सो ऑन, और इंटीजर्स जिसमें आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी मिलेंगे और साथ में 0 भी मिलेगा। रैशनल नंबर्स जो p/q फॉर्म में होंगे और इरैशनल नंबर्स जो p/q फॉर्म में नहीं होंगे। हमने रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में लेट अस डिस्कस मोर। रैशनल एंड इरैशनल, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे किससे स्टूडेंट्स? यस, q से। और इरैशनल नंबर्स को किस तरह डिनोट करेंगे? q डैश। q डैश, आप इसे q कॉम्प्लीमेंट्स भी कह सकते हो। q कॉम्प्लीमेंट, ऑपोजिट ऑफ q। रैशनल नंबर्स जो p/q फॉर्म में हो, एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाई 4। वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यस 1/3 सो ऑन। ऐसे कई नंबर्स होंगे जो रैशनल नंबर्स होंगे। पर ये दो नंबर्स कुछ p/q फॉर्म में है, हम इसे डिवाइड कर कर चेक करेंगे क्या आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4। हम 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, हम 3 को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर हम पॉइंट ले लें तो 0 आ जाएगा। 4 7s are 28, 4 7s are 28। रिमाइंडर 2, हमने डेसिमल लिया है, एक 0 आते रहेगा। 4 5s are 20। डेसिमल से पहले हमेशा 0 डालना चाहिए। तो 3/4 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 0.75। सो हमें 3/4 का आंसर क्या मिला है? 0.75। तो हमें रिमाइंडर 0 आया है। तो मतलब ये जो 3/4 है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? 3/4 कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 आ चुका है। टर्मिनेट, रिमाइंडर 0, टर्मिनेट, रुक जाना। अब 1/3 को हम डिवाइड कर कर देखेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट ले तो 0 आ जाएगा। 3 3s are 9, फिर 1 आएगा। डेसिमल 1 0, 3 3s are 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 3s are 9, ये चलते जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.333333 सो ऑन, ये रुकेगा नहीं। सो 1/3 का आंसर क्या आएगा? 0.3333 सो ऑन। तो ये कैसा नंबर होगा स्टूडेंट्स? ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसके अंदर हमें रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसमें तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा ये। तो रैशनल नंबर्स में आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी मिलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स भी मिलेंगे। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर इरैशनल नंबर्स में हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? नॉट इक्वल टू p/q। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ इरैशनल नंबर हम डेली सुनते हैं, पाई। पाई का वैल्यू क्या है? 22 डिवाइडेड बाई 7। हम 22 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आएगा। 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 3s are 21, रिमाइंडर 1, 22 माइनस 21 1, पॉइंट ले 0 मिल जाएगा। 7 1s are 7, 10 माइनस 7 3, डेसिमल 1 0 आते रहेगा। 7 4s are 28, फिर 2 आएगा। सो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और इसका स्पेशल केस ये है कि आपको डेसिमल के बाद
कौन सा भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कौन सा भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जिस तरह यहाँ 0.3333 आया है, आपको 3.14, इसके बाद कौन सा भी नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेटर पर 22 डिवाइड बाई 7 मारोगे तो आपको डेसिमल के बाद कौन सा भी डिजिट रिपीटेड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, प्लस नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, इसके साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है ये, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा डेसिमल के बाद। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे और इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। कैन यू गिव वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुका है, ऐसे हम कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। 0.20 200 2000 सो ऑन, ये नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। इसे हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। हम इसे p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो p by q फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो नॉट इक्वल टू p by q फॉर्म में होंगे। नाउ हमने डिटेली डिस्कस किया है रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। और ये परफेक्ट स्क्वायर्स के मिडिल में जो नंबर्स आएंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि √1 और √4 के बीच में क्या क्या नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स? √2 √3, √1 के बाद क्या आएगा? √2 एंड √3, ये इरेशनल नंबर्स होंगे। √4 और √9 के बीच में कैसे नंबर्स आएंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, फिर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल होंगे। ये नंबर्स आपको रैशनल होंगे, क्यों होंगे? ये सारे नंबर्स इरेशनल होंगे, क्यू डैश, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या है? 1.414 चलते जाएगा और डेसिमल के बाद कौन सा भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। √3 का वैल्यू क्या है? 1.732 सो ऑन, वो भी डेसिमल्स रिपीट नहीं होंगे। तो ये जितने भी नंबर्स हैं √2 √3 √5 √6 सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो हमने अभी सारे चीज़ें पढ़े हैं रियल नंबर्स कॉन्सेप्ट में। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स साथ में 0, रैशनल नंबर्स जो p by q फॉर्म में हों। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स होंगे। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स जो नंबर्स p by q फॉर्म में नहीं होंगे। बेस्ट एग्जाम्पल पाई 22/7, उसका वैल्यू 3.414 सो ऑन। आफ्टर डेसिमल नो डिजिट्स विल बी रिपीटेड, कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे √2 √3, ये सारे के सारे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स होंगे। हमने ये सारे नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को दोनों को अगर हम मिला देंगे, अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमें आएगा रियल नंबर्स। हमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, रियल नंबर्स। अब हम मिलाएंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स, दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर देंगे, दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर देंगे। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दोनों को कंबाइन करने से हमें मिलेगा रियल नंबर्स सेट।
पर रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स कंबाइन तो होंगे, एक ही सेट में रहेंगे पर अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मैं आपको डायग्राम उतारकर समझाता हूं। अगर हम रियल नंबर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करें, ये रियल नंबर्स सेट है, ये सारा का सारा रियल नंबर सेट है, कैपिटल आर, ये होगा रैशनल नंबर्स, ये होगा रैशनल नंबर्स क्यू, ये होगा इरैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल नंबर्स में आपको कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। आपको एक ही सेट में रैशनल एंड इरैशनल नंबर सेट मिलेगा। आपको रैशनल नंबर्स भी मिलेगा और इरैशनल नंबर्स भी मिलेंगे। आपको इरैशनल नंबर्स भी मिलेंगे, पर ये दोनों सेट्स अलग अलग होंगे, मतलब डिसजॉइंट होंगे। ये दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको पूरे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिलेंगे, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स मिलेंगे, इसमें सारे एलिमेंट्स p/q फॉर्म में मिलेंगे, इसमें सारे एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू p/q फॉर्म में मिलेंगे। इस तरह दो सेट्स अलग अलग होंगे। तो ये होगा रियल नंबर सेट, ये होगा रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसे और भी अच्छी तरह लिखें तो रियल नंबर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, Q यूनियन Q डैश, दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन होगा। दोनों सेट्स को मैंने यहाँ ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ यूनियन साइन, इसे कहते हैं यूनियन। तो दो सेट्स को ऐड करने के लिए हम प्लस नहीं यूज कर यूनियन यूज करते हैं। नंबर्स के लिए आप 2+3 यूज करोगे, नंबर्स के लिए 2+3, पर सेट्स के लिए आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा यूनियन, Q यूनियन Q डैश। ये होगा रियल नंबर्स, ये होगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज द बिगेस्ट सेट। क्या रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है? हमने 10th क्लास में अभी रियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। क्या रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है? नहीं, रियल नंबर से भी और एक बहुत बड़ा सेट आता है और उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स सबसे बड़ा सेट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा? a+ib के फॉर्म में, a+i b। अगर हम इसके अंदर इसमें अगर हम b = 0 ले लें, b = 0 ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 × i 0, सिर्फ a मिलेगा। तो सारे के सारे नंबर्स हमें रियल मिलेंगे, सारे के सारे नंबर्स हमें रियल नंबर्स मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो a+ib के फॉर्म में होंगे। अगर हम b = 0 ले लें तो हमें रियल नंबर सेट मिल जाएगा और रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल मिल जाएंगे। फिर रैशनल नंबर सेट में आपको इंटीजर सेट मिल जाएगा, इंटीजर सेट मिल जाएगा। फिर इंटीजर सेट में आपको होल नंबर्स मिलेगा, फिर होल नंबर्स में आपको नेचुरल नंबर्स मिलेगा। इरैशनल नंबर्स बिल्कुल अलग कैटेगरी, उसको आप बिल्कुल अलग ही कैटेगरी में हमें पढ़ना है। अगर इसमें a 0 हो जाए तो क्या मिलेगा? ib। तो जितने भी हमें नंबर्स मिलेंगे 2i, 3i, 4i, ये सारे के सारे नंबर्स हमें इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स? इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे। तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया है? अगर हम टोटल रिकैप अगर हम करें तो हमने क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। हमने फर्स्ट रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में नेचुरल नंबर्स डिस्कस किया है, होल नंबर्स डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, और ये सारे सेट्स आपको मिलेंगे रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रियल नंबर सेट। रियल नंबर्स मतलब Q यूनियन
क्यू डैश। रियल नंबर्स मतलब क्यू यूनियन क्यू डैश, क्यू और क्यू डैश, रैशनल और इरेशनल को कॉम्बिनेशन करने पर। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स सबसे बड़ा सेट होगा, और जो भी नंबर्स a प्लस IB के फॉर्म में होंगे वो सारे के सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अगर b 0 हो जाएगा तो हमें सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, अगर a 0 हो जाएगा तो हमें सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे। ओके।